नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय मनोविज्ञान साइकोलॉजी नॉम चॉम्स्की पर बात करेंगे। नॉम चॉम्स्की ये लगभग 1 नंबर का सीटेड, रिपीटेड या रीट हो, 1 नंबर का यहाँ से देखने को एक क्वेश्चन मिलता है और महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या है। इनका जो जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1928 को। एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक और दार्शनिक, राजनीतिक एक्टिविस्ट, लेखक एवं व्याख्याता, संप्रति से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स कर देंगे तो आप लोगों को फीडबैक मालूम चल जाएगा। आगे बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को, जो 28 है ना 19 को जन्म हुआ था। आज नाम था एवरम नॉम चॉम्स्की था। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय बीए 1949 में किया था। एमए 1951 में किया था। पीएचडी 1955 में किया था। चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। उन्होंने जब मनोविज्ञान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक वी स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना लिखी थी, जिसमें 1950 के दशक में व्यापक स्वीकृति प्राप्त व्यवहारवाद के सिद्धांत को चुनौती दी गई थी। तो इससे कॉग्निटिव जो था मनोविज्ञान में एक तरह की क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिससे न सिर्फ मनोविज्ञान का अध्ययन एवं शोध प्रभावित हुआ, बल्कि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आए थे। बात करें आर्ट्स एंड हेमन्यूटिज साइटेशन इंडेक्स के अनुसार 1980-92 के दौरान जितने शोधकर्ता हैं विद्वान ने चॉम्स्की को उद्धृत किया था, उतना शायद ही किसी जीवित लेखक को किया होगा। और इतना ही नहीं, किसी भी समयावधि जो होती है उसमें 8वें सबसे बड़े उद्धृत किए जाने वाले लेखक थे। 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध की आलोचना में लिखी पुस्तक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के बाद चॉम्स्की खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के आलोचक एवं राजनीतिक के विद्वान के रूप में जाने लगे थे। वामपंथी एवं अमेरिका के राजनीतिक में आज भी प्रकार बौद्धिक रूप से जाने एवं प्रतिष्ठित किए जाते हैं। अब अपने राजनीतिक एक्टिविज्म एवं अमेरिका की विदेश नीति की प्रकार आलोचना के लिए आज उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनकी जो जीवनी रही है उनके बारे में। चॉम्स्की का जन्म अमेरिका में फिलाडेल्फिया प्रांत के ईस्ट ओक लेन में हुआ था। इनके पिता यूक्रेन में जन्मे श्री विलियम्स चॉम्स्की 1896 1977 में हिब्रू के शिक्षक एवं विद्वान थे। उनकी माता एल्सी चॉम्स्की शादी से पूर्व सिमना फस्की जो था सिमना फस्की बेलारूस से थी, लेकिन वे अमेरिका में ही पली बड़ी थी। हालांकि उनकी मातृभाषा ईडिश थी, लेकिन चॉम्स्की का कहना था कि घर में ईडिश बोलना गुनाह समझा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार वे एक यहूदी गेटो में रहते थे, जो ईडिश और यहूदी गेटो में आंतरिक तौर पर व्यक्त था। उनका परिवार यहूदियों के साथ यहूदी संस्कृति के बाद साथ बसर करता था। चॉम्स्की का यही भी कहना था 1930 के दशक में अक्सर आयरिश कैथोलिक एवं के बीच एंटीसेमिटिज्म के बीच उन्होंने खुद काफ़ी तनाव भरी जिंदगी गुजारने का अनुभव किया था। चॉम्स्की खुद को याद करते हुए कहते हैं कि जहाँ तक उन्हें याद है, अब उन्होंने पहली बार 10 साल की उम्र में स्पेन के गृह युद्ध के दौरान बार्सिलोना के पतन के बाद फांसीवाद के प्रसार के भय के बारे में लिखा था। 12-13 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद को एक खास तरह में राजनीतिक अराजकतावाद से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करने लगे थे। फिलाडेल्फिया के सेंट्रल हाई स्कूल में जो था 1945 के आसपास करने के बाद चॉम्स्की ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र एवं भाषा विज्ञान का अध्ययन शुरू कर दिया था। यह भाषा विज्ञान के जेलिंग
हैरिस एवं दार्शनिक वेस्ट चर्चमैन तथा नेल्सन गुडमैन जैसे उद्भट विद्वान उनके गुरु थे। चॉम्स्की ने अपने भाषा वैज्ञानिक गुरु श्री हैरिस से उनके द्वारा प्रतिपादित प्रजनक भाषा विज्ञान के ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत को सीखा था, जिसके बाद चॉम्स्की ने अपनी व्याख्या की और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के सिद्धांत प्रतिपादित किया। कहा जाता है चॉम्स्की के राजनीतिक विचारों को आधार देने में श्री हैरिस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1949 में चॉम्स्की का विवाह भाषा वैज्ञानिक कैरोल स्कॉथज से संपन्न हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई थी। अबीबा और जन्म हुआ था 1957 एवं डायन जन्म हुआ था 1960। एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था हैरी और 1967 की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करें, चॉम्स्की को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से 1955 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपने शोध का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड जूनियर फेलो के रूप में पूरा किया था। उनके डॉक्टरेट उपाधि के लिए किया गया शोध बाद में पुरस्कार रूप में 1957 में सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर सामने आया, जिसे उस समय तक श्रेष्ठ पुस्तकों में शुमार किया गया था। उन्नीस सौ 1955 में ही चॉम्स्की ने MIT यानी मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्था में नियुक्त हुए। 1961 में उन्हें आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग अब भाषा विज्ञान दर्शन शास्त्र विभाग में फुल प्रोफेसर का दर्जा दिया गया था। 1966 और से 1976 तक वे फेरारी पी वार्ड प्रोफेसर रहे और 1976 में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 2007 की स्थिति के अनुसार वे लगातार 52 वर्षों तक MIT में प्राध्यापन का कार्य कर चुके थे। आगे बात करें, फरवरी 1967 में जब उनका लेख द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स प्रकाशित हुआ था। चॉम्स्की वियतनाम युद्ध के प्रखर आलोचनाओं में शामिल हो चुके थे। द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में उसके बाद 1969 में उनकी एक और पुस्तक अमेरिकन पावर एट द न्यू मेडरेंस आई, जो एक निबंध संग्रह था जिसने उन्हें अमेरिकी सत्ता को प्रखर विरोधियों की कतार में लाके खड़ा कर दिया था। अमेरिकी जो विदेशी नीतियों की प्रखर आलोचना में उन्हें अमेरिकी मीडिया में काफ़ी विवादास्पद बना दिया था। पूरी दुनिया की मीडिया या प्रकाशन जगत में उनकी काफ़ी मांग हुई थी। चॉम्स्की को सत्ता प्रतिष्ठानों की ओर से हमेशा भय और खतरे का सामना करता था। उन्हें मौत की धमकी दी जा चुकी थी और एवं खुफिया पुलिस हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती थी। चॉम्स्की अपने हर पत्र को खोलने से पहले अपने विस्फोट जांच करवाते थे। चॉम्स्की आजकल अमेरिका में मैसाचुसेट्स प्रांत के लेक्सिंगटन शहर में रहते थे एवं उनके व्याख्यानों के पूरी दुनिया की शहर पर रहते थे। इनका योगदान, जो बात करते हैं योगदान चॉम्स्की भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर से हुई और मानी जाती है। उनके PhD के शोध लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी 1955 और 75 का प्रमाणित रूप था। इस पुस्तक के द्वारा चॉम्स्की ने पूर्व स्थापित संरचनावादी भाषा विज्ञान की मान्यताओं को चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद रखी थी। इस व्याख्या ने स्थापित किया कि शब्दों को समुच्चय का अपना व्याकरण होता है, जिसे औपचारिक व्याकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है और खास तौर पर संदर्भ मुक्त व्याकरण द्वारा, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। उन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात आनुवंशिक
रूप से खा का होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई थी। ऐसा तर्क दिया जाता है कि भाषा का ज्ञान औपचारिक व्याकरण के द्वारा मॉडलिंग करने का भाषा उत्पादकता के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, जिसके अनुसार व्याकरण के सीमित नियमों द्वारा कैसे असीमित वाक्य निर्माण कैसे संभव हो पाता है। चॉम्स्की ने प्राचीन भारतीय व्याकरण पढ़ने के प्राचीन जनरेटिव ग्रामर के नियमों के महत्व भी स्वीकार करते हैं। चॉम्स्की ने अपने प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स का मॉडल अपने पीसा के व्याख्यान के बाद 1979 में विकसित की थी, जो बाद में लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट एंड वाइंडिंग के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें चॉम्स्की ने सार्वभौम व्याकरण के बारे में काफ़ी अकाटक दावे एवं तर्क पेश किए थे। चॉम्स्कियन हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की क्या है? ध्वनि विज्ञान में उनका सबसे अच्छा काम द साउंड पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश है, जो उन्होंने मॉरिस हॉले के साथ मिलकर किया था, जिसे अक्सर SPE के नाम से जाना जाता है। इनका योगदान जो था भाषा विज्ञान में, चॉम्स्की के शोधों का सबसे ज़्यादा प्रभाव मनोविज्ञान पर पड़ा है। चॉम्स्कियन भाषा विज्ञान के मॉडल भाषा विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य विषयों पर सैद्धांतिक क्षेत्र का अध्ययन करते समय पढ़ाया जाता है। चॉम्स्की हायरार्की को कंप्यूटर और विज्ञान की प्रारंभिक कक्षाओं में खासकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे कृत्रिम भाषाओं जैसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की भाषा इत्यादि इसमें समझने की सहूलियत मिलती है। चॉम्स्की हायरार्की को गणितीय संदर्भों में भी समझा जाता है एवं इसने गणित के विद्वानों में विशेष रुचि जगाई थी। विकासवादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सारे शोध चॉम्स्की के शोध एवं शिक्षण से प्रेरित हुए हैं। 1984 में बात करें, चिकित्सा विज्ञान एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता श्री नील्स कॉज जेरने ने चॉम्स्की के जेनरेटिव मॉडल का प्रयोग हमारे शरीर में स्थित प्रोटीन और संरचनाओं के गठन एवं शरीर की प्रतिरक्षा में उसके महत्व को समझने के लिए किया था। उनके शोध का विषय था जेनरेटिव ग्रामर ऑफ इम्यून सिस्टम। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जानवरों द्वारा भाषा अधिग्रहण भाषा सीखने की प्रक्रिया के ऊपर हो रहे शोध प्रक्रिया में जिस चिंपैंजी का इस्तेमाल किया गया था, उनका नाम इस क्षेत्र में चॉम्स्की के योगदान को देखते हुए निम्न चिम्स्की रखा था। प्रसिद्ध कंप्यूटर मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक था डोनाल्ड क्न्यूथ, तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो चॉम्स्की की किताब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर से इतना प्रभावित हुआ कि 1961 में अपने हनीमून के दौरान उसे अपने साथ रखता था और अक्सर सोचता कि भाषा इस गणितीय व्याख्या का प्रयोग एवं प्रोग्रामन के लिए कैसे कर सकता है। चॉम्स्की ने अन्य कार्यों महत्वपूर्ण काम मॉस मीडिया की व्याख्या का काम रहा है। उस चीज़ की वजह से मीडिया के क्षेत्र में खासकर अमेरिकी मीडिया, उसके गठन और कार्यप्रणाली एवं सीमाओं काफ़ी खुलकर आमने सामने आई और बहस का बड़ा मुद्दा बन गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास बढ़िया लगी हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।